दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम उनकी सरकार एक पैसे की भी नहीं करती। चुनावी माहौल में जहां प्रधानमंत्री घूम घूम कर मोदी की गारंटी बेचने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक, यूं कहें कि बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी की गारंटी की धज्जियां उड़ा दी है। मतलब मानिए कि जिस गारंटी को बेचने के लिए मोदी जी देश ही नहीं विदेशों में भी खूब कसरत कर रहे हैं, उसकी सच्चाई को जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व आरबीआई गवर्नर ने एक्सपोज कर दिया और मोदी की इकोनॉमी को बोगस, बकवास, नॉनसेंस करार दिया। बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से पूरा मामला क्या है। ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा दोस्तों, और आपसे अपील करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में मोदी पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। पहले तो सीजीआई चंद्रचूड़ की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोदी जी को झटके पे झटका दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के वीवीपैट और ईवीएम में 100% की मैचिंग, और अब ईवीएम बैन मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू होगी। इस बीच मोदी जी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर ताल ठोक रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर देश की जनता को वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले 5 साल हमें दीजिए तो इकोनॉमी देख लीजिएगा कहां से कहां तक हम पहुंचा दें। लेकिन उस गुब्बारे में अब रघुराम राजन ने छेद कर दिया। रघुराम राजन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर को, आर्थिक स्थिति को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। अगर देश की जनता इस पर भरोसा करती है तो बड़ी गलती करेगी। सरकार को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सुलझाए, तभी मजबूत इकोनॉमी खड़ी हो पाएगी। बीबीसी पत्रकार निखिल इनामदार को इंटरव्यू देते हुए रघुराम राजन ने पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था की हाल किस तरह से चरमराई गई है उस पर खुलासा किया है। रघुराम राजन मानते हैं कि बीते सालों में आम जनता पर निवेश नहीं किया गया। वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर नीतियों को लागू करना बेहद मजबूत रहा है। चिंता की बात यह है कि अर्थव्यवस्था को और उदार बनाए जाने की जरूरत थी, जो मोदी सरकार में नहीं हुई। सबसे बड़ी चुनौती और चिंता की बात यह है कि हमने अब तक ह्यूमन कैपिटल इनकम पर जो है फोकस नहीं किया, ह्यूमन कैपिटल इनकम को नहीं बढ़ाया। हमने इंडिविजुअल लोगों में निवेश नहीं किया, यानी सरकार ने निवेश नहीं किया। देश में पर कैपिटल इनकम बढ़ी नहीं है दोस्तों। पर कैपिटल इनकम देश में फिलहाल जितना है वो 195 कंट्रीज की लिस्ट में सबसे निचले स्तर पर है। 195 लिस्ट में हम 142 स्थान पर हैं। हाँ, ये बात सच है कि मोदी जी लाखों का चश्मा और करोड़ों का सूट पहनकर मोर को दाना जरूर खिला रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या है? इसी का खुलासा और इसी पर चिंता जो है आरबीआई गवर्नर ने जाहिर किया है। पूर्व गवर्नर ने आम जनता को अलग अलग तरीके से और गोदी मीडिया द्वारा यह मनवाया जा रहा है कि आर्थिक विकास के लिहाज से भाजपा और मोदी का 10 साल अब तक का सबसे बेहतरीन 10 साल रहा है। सरकार इसे इस तरह से पेश कर रही है, लेकिन हकीकत आप खुद अपने घर में झांक कर पता कर सकते हैं। रघुराम राजन ने कहा कि 1 अरब जो कि 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 30 से नीचे की उम्र वालों की तादाद आधी से ज्यादा है। जिन दावों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया उन पर भरोसा करना एक बड़ी गलती होगी। भारत के राजनेता चाहते हैं कि लोग इन दावों पर भरोसा करें और ऐसा माहौल तैयार हो कि लोग भरोसा करने लगे या फिर सरकार बना दे उनके नाम पर। दोस्तों, राजन के इस खुलासे के साथ साथ इस रिपोर्ट पर जरा गौर करें। बेरोजगारी की बीमारी के चपेट में अब आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी आ गए हैं। आईआईटी मुंबई में पिछले साल 32% और इस साल 36% स्टूडेंट का सिलेक्शन प्लेसमेंट नहीं हो सका।
देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का यह हाल है दोस्तों। तो कल्पना कीजिए बीजेपी ने पूरे देश की स्थिति क्या बना रखी है। यानी शिक्षित बेरोजगार युवा, ये मोदी का ही देन है। पर कैपिटल इनकम बढ़ा नहीं है, उल्टा घटा है। पिछले 3 सालों में प्रति व्यक्ति आय घटा है। इस स्थिति में खड़े होकर के मोदी जी अर्थव्यवस्था में भारत पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में जो तरक्की किया है वो तरक्की किसी ने आज तक नहीं करी। ये ढोल पीटा जा रहा है। वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चुनाव ना लड़ने का ऐलान करना, उन्हें कर्नाटक से टिकट देने से आलाकमान का इनकार करना साफ साफ दर्शाता है कि मामला आखिर है क्या। तो मोदी जी इकोनॉमी पर जो ढोल पीट रहे हैं ना, देश में और विदेशों में, चाहे वो बिल गेट्स को इंटरव्यू दे दे, चाहे वो किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू देकर ये समझाने की कोशिश करे कि अर्थव्यवस्था में बढ़िया काम किया गया पिछले 5 और 10 सालों में, उसकी हकीकत क्या है आप अपने गिरेबान में झांककर, आप अपने घर पर झांककर दोस्तों देख सकते हैं। और इसी पर रघुराम राजन ने यह खुलासा कर दिया कि जो दावा मोदी जी ठोक रहे हैं वो बकवास है, वो पूरी तरह से नॉनसेंस है। हमारी इकोनॉमी जिस पटल पर, जिस स्थिति में खड़ी है, वो पूरी तरह से नॉनसेंस है। आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं? देश की इकोनॉमी पर आपकी राय क्या है? सिर्फ राजनीति करना ही मकसद नहीं है, सिर्फ राजनेताओं पर टिप्पणी करना मकसद नहीं है। देश के इन तमाम मुद्दों पर भी बात करना जरूरी है। सामने चुनाव है, ऐसे में जरूर वोट डालने से पहले अब देश की अर्थव्यवस्था पर और अपने घर पर झांकने की कोशिश जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। और दोस्तों जाते जाते ये अनुरोध आपसे बार बार कर रही हूं, लगातार कर रही हूं कि सिर्फ वीडियो को मत देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं वहां पर वीडियो को शेयर करें अगर आपको रिपोर्ट सही लगता है तो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।